हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवास रिमोट आईक्यू में। साथियों, लाइब्रेरियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप केवीएस लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वो भी आपको देख लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। आप वीडियो देखकर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो साथियों। उससे क्या है ना, मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो भी बनाने अच्छे लगते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, अधिग्रहण से पुस्तक प्राप्त होने के बाद पहला चरण क्या है? अधिग्रहण से पुस्तक प्राप्त होने के बाद पहला चरण क्या है? भौतिक संस्करण, तकनीक प्रसंस्करण, प्रसार, वर्गीकरण। तो इसमें क्या राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका राइट हो जाएगा भौतिक संस्करण। क्या हो जाएगा? भौतिक संस्करण। एक नंबर इसमें राइट हो जाएगा साथियों। साथ में आपको याद करते रहना और आपको बताना है कमेंट में आपके कितने राइट हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आईएलए ने किसकी अध्यक्षता में पुस्तकालय और व्यापार प्रतिनिधियों और यूजीसी और वित्त मंत्रालय के नामांकित व्यक्तियों से बनी एक अच्छी कार्यालय समिति की रचना की? आईएलए ने किसकी अध्यक्षता में? श्री डी.आर. कालिया, पी.एन. कोला, ए. नील मेगन, M.A. गोपीनाथन। तो इसमें कौन सा राइट होगा साथियों? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपको कमेंट में बताना है साथ में। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों एक नंबर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नंबर श्री डी.आर. कालिया राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वे रिकॉर्ड जिसमें किसी संस्था की आय और व्यय के संबंध में दैनिक नगद लेन देन का विवरण दर्ज किया जाता है, ये क्या कहलाता है? वह रिकॉर्ड जिसमें किसी संस्था की आय और व्यय के संबंध में, तो रोकड़ बही, खाता बही, बिल रजिस्टर, पेटीएम केस का रिकॉर्ड। इसमें कौन सा राइट होगा साथियों? आपको साथ में आंसर बताना है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा साथियों केस बुक। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? केस बुक, रोकड़ बही। ठीक है, इसमें एक नंबर आपका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? निगरानी करना, टच स्क्रीन, मुद्रक, द्रोह करने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो साथियों इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? साथ में आपको आंसर देते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और आप प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियो भी देख सकते हैं लाइब्रेरियन के। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा टच स्क्रीन। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है साथियों। ठीक है, यह आउटपुट और इनपुट दोनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय पुस्तकालय प्रणाली के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय पुस्तकालय प्रणाली के पिता के रूप में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, डॉक्टर टी.आर. महर्षण, डॉक्टर पी.बी. गोस्वामी, डॉक्टर ए.पी. पटेल। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों एक नंबर ऑप्शन सही, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, साथ में आपको आंसर देते रहना है और बताना है साथियों आपके कितने राइट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू किसका ब्लॉग है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, RRRLF, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। तो इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू किसका ब्लॉग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो साथियों आपको बताना है। इसमें आपका बताएगा भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूचना साक्षरता के 7 चेहरे किसने विकसित किए? सूचना साक्षरता के 7 चेहरे किसने विकसित किए? डेविड लॉर्पसेर, क्रिस्टिन सुसान ब्रूस, रॉबर्ट ई प्रोकोविटिस, जेमी मैककेंजिस। इसमें कौन सा राइट होगा साथियों? सूचना साक्षरता के 7 चेहरे किसने विकसित किए? तो इसमें आपका हो जाएगा क्रिस्टिन सुसान ब्रूस। क्या हो जाएगा? क्रिस्टिन सुसान ब्रूस। 2 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? IATLIC एटलिस, IIFLA, आइसलिक। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा आइसलिक।
किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आइसलीक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है साथियों। ठीक है, अब हम जानते हैं आइसलीक क्या है। आइसलीक का फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइसलीक की फुल फॉर्म पूछ ली, आइटलिस की फुल फॉर्म पूछ ली, तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है साथियों, देख लेना आपको। ठीक है, तो ये है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है। आइसलीक का मुख्यालय कोलकाता में है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसकी स्थापना 3 सितंबर 1955 में हुई थी साथियों। कब हुई थी? 3 सितंबर 1955 में हुई थी। ये हर साल भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार प्रकाशित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको साथ में देखते रहना है। ठीक है, अगला है IATLIC। ये 19 दिसंबर 1969 को स्थापित इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए है। इसका उद्देश्य पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में विचारों को आदान प्रदान करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आपको देख लेना है। और आइटलिस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च IJLER इसका त्रैमासिक प्रकाशन है साथियों। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इसका त्रैमासिक प्रकाशन कौन सा है? IJLER जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च, ये ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना ध्यान रखना है 19 दिसंबर 1969 को। और इसका फुल फॉर्म आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका, SR रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? मोबाइल लाइब्रेरी, चलता फिरता पुस्तकालय, लाइब्रेरी ऑन व्हील, मोबाइल पर पुस्तकालय, लाइब्रेरी मशीन। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। 2 नंबर इसमें आपका राइट हो जाएगा। ये साथ में याद करते रहना आपको। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC योजना, इसका एक उदाहरण है। UDC का एक उदाहरण है गणनात्मक वर्गीकरण, कठोर रूप से मुखरित वर्गीकरण, लगभग संख्यात्मक वर्गीकरण, लगभग मुखरित वर्गीकरण। तो UDC का उदाहरण है, तो इसमें आपका साथियों क्या हो जाएगा? लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण। ठीक है, इसमें ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। गणनात्मक वर्गीकरण, कठोर रूप से मुखरित वर्गीकरण, लगभग संख्यात्मक मुखरित, तो इसमें आपका हो जाएगा लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण। ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको याद कर लेना है लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देख सकते हो यहाँ पर, लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण। अगला है भारत के किस राज्य के पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में लाइब्रेरी साइंस का प्रावधान नहीं है? लाइब्रेरी साइंस का प्रावधान नहीं है भारत के किस राज्य के पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में? महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, कर्नाटक। तो भारत के किस राज्य के पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में लाइब्रेरी साइंस का प्रावधान नहीं है? तो इसमें आपका साथियों राइट हो जाएगा महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी में। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लाइब्रेरी साइंस का प्रावधान नहीं है किस राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में साथियों। ठीक है, महाराष्ट्र के पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में लाइब्रेरी साइंस का प्रावधान नहीं है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको इसके बारे में मैं बता देता हूँ। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967 के पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में लाइब्रेरी साइंस का कोई प्रावधान नहीं है, यह आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। और 2 नंबर है केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 में लाइब्रेरी साइंस के रूप में हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स पर सरचार्ज का प्रावधान है। हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 में लाइब्रेरी साइंस के रूप में हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स पर सरचार्ज का प्रावधान है। और कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी 1965 में पुस्तकालय उपकर के रूप में भूमिकर राजस्व 3% का प्रावधान है साथियों। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डबलिन कोर मेटा डेटा में शामिल है। डबलिन कोर मेटा डेटा में शामिल है 12 तत्व, 13 तत्व, 14 तत्व या 15 तत्व। तो डबलिन कोर मेटा डेटा में शामिल 15 तत्व हैं साथियों। कितने हैं? 15 तत्व हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताने वाला हूँ 15 तत्व कौन कौन से हैं। डबलिन कोर वेब के लिए डिजिटल लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग बनाने की एक पहल है। डबलिन कोर मेटा डेटा 15 कोर तत्वों का एक सेट है।
डबलिन कोर मेटाडेटा के 15 तत्व कौन से? आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर सकते हैं। योगदान देना, कवरेज, बनाने वाला, तारीख, विवरण, प्रारूप, पहचानकर्ता, भाषा, प्रकाशक, रिश्ता, अधिकार, स्रोत, विषय, शीर्षक और प्रकार। यह आपको याद कर लेना है साथियों, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन, यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। यूरोप वर्ल्ड ऑफ लर्निंग पेशेवर निर्देशिका, संस्थागत निर्देशिका, इस्लाकृतिक निर्देशिका और टेलीफोनिक निर्देशिका। तो इसमें आपका साथियों राइट हो जाएगा संस्थागत निर्देशिका। 2 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो साथियों क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और भी बहुत सारे आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।